जोधपुर के मेहरानगढ़ का जो किला है, फोर्ट है, और ये है दोस्तों भारत का जो कि 410 फीट ऊंची एक पहाड़ी पे स्थित है विशाल किला। और इसका जो निर्माण हुआ है बालू पत्थरों से। और इसके अंदर दोस्तों क्या क्या है सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है, जो इसकी नींव रखी थी राव जोधा ने रखी थी। और एक तरफ है जोधपुर शहर और दीवारें परकोटा देखिए, तो भाई देख सकते हैं किले का जो परकोटा है उसके बीचों बीच शहर स्थित है। और विशाल किले के ऊपर चलते हैं और अपनी वास्तुकला के लिए एक तरह से जाना जाता है। और किले के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें, 7 द्वार है जिसमें यहाँ म्यूजियम है, तोपें हैं, प्रमुख महल है, सब कुछ चल कर देखते हैं। और विशाल किले को आप देखते चलिए सामने से कितना विशाल का ये किला मेहरानगढ़ दुर्ग। ये लाल पत्थर पे मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम का डिज़ाइन किया गया है। और इधर देखिए भाई किले की ऊंचाई देखिए आपको आज मैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे लेके आया हूँ। ऊपर सबसे टॉप के अंदर वहाँ पे आपको तोपें दिखाई देगी, काफ़ी ऊंचाई पे ये। एंड यहाँ पे जो 7 मुख्य द्वार दोस्तों, जिनमें जयपोल फतेहपोल प्रमुख है। ये देखिए भाई अंदर क्या क्या देखिए, चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है, बहुत प्राचीन। सब कुछ दिखाएंगे भाई, सब कुछ। चलिए मेरे साथ में। जो गेट आता है काफ़ी विशाल गेट लगा है दोस्तों। और पहला गेट यही है, इसके बाद अंदर जितने भी म्यूजियम वगैरह सब कुछ फोर्ट के अंदर रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपकी टिकट भी चेक होती है। और ये देखिए दोस्तों ऊपर कितना विशाल द्वार है। फर्स्ट एंट्री गेट यही है। यहाँ से आगे को हम चलते हैं, मेहरानगढ़ फोर्ट को आपको विजिट करवाता हूँ। ये देखिए विशाल पत्थरों से वास्तुकला इसकी देखते ही बनती है। इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट पर्यटक आते हैं और किले को विजिट करते हैं भाई। मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मैप है, पूरी संरचना यही रहने वाली है। मेहरानगढ़ में जोधपुर शहर की प्राचीन बसावट जो थी, इस मैप से आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। तो चलिए अंदर, इसमें जो द्वार वगैरह हैं, रास्ते हैं, और ये ऊपर का जो तोप का सिरा है, यहाँ पे जो तोप वगैरह रखी गई थी, सारी चीज़ें विशाल बालू पत्थरों से, इसमें किसी भी तरह के सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। तो भाई हिस्ट्री तो आप वैसे भी गूगल पर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको फोर्ट, तो मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, इसको कम्प्लीटली विज़िट करवाने वाला हूँ। तो देखते चलिए मेरे साथ में। पहले गेट से हमने एंट्री की थी, इसके बाद दूसरा गेट आ रहा है फोर्ट का। एंड ये देखिए दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट। एंजॉय करते चलिए, आगे आगे चलते हैं, पूरा किला देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का गेट ये है, यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है किले में, क्योंकि किला बहुत बड़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों फॉरेन कंट्री से ऑल फॉरेनर यहाँ पे आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ तोप जो किले की रक्षा के लिए लगाई गई है, आप देख सकते हैं। कुछ तोपें यहाँ पे भी है, बाहर से आपको दिखाते हैं। फर्स्ट तोप जो कि जब भी अटैक होता था तो उसके लिए, किले की सुरक्षा के लिए एक तोप यहाँ पे लगाई गई है। एंड कृपया सुरक्षा बैरियर को पार ना करें, इसके उधर आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है भाई। तो ये फर्स्ट तोप है। और विशाल का पत्थरों को सोचिए किस तरीके से ऊपर लाया गया होगा और इनको रख के इस किले का निर्माण किया गया होगा। ज़मीन पे देखिए आप, बड़ी मेहनत हुई होगी दोस्तों। और पहाड़ी के ऊपर देखिए आप, इतनी ऊंची पहाड़ी है, इसी पे फिर ऊपर से ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और पूरे किले का जो निर्माण है यहाँ पे जोधपुर में, जो लाल पत्थर होते हैं उन्हीं पे किले का निर्माण। किले पे चढ़ना एक जंग लड़ने की तरह है, क्योंकि बहुत ही विशाल किला है मेहरानगढ़ का फोर्ट। और ये दूसरा जो गेट है दोस्तों ये आ चुका है। इसकी भी आपको मैं निर्माण, जो राव जोधा ने जब इसकी नींव रखी थी उस समय का ये गेट है। लगभग लकड़ी से बना है दोस्तों, ये खराब नहीं हुआ है। 400 साल से भी लगभग ज़्यादा समय हो चुका है इसका। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांसें फूलने लगती है इस किले पे चढ़ते चढ़ते। ये देखिए भाई इसकी ऊंचाई देख लीजिए एक बार, मेरी भी सांसें फूलने लगी है।
एंड ये अभिजीत अनुज भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। राव जोधा जी का फलसा दोस्तों 1459 ईस्वी में शायद इसका निर्माण हुआ था। और चलिए मेरे साथ में, ये बड़ा ऊंचा किला है। इसी में दोस्तों भी म्यूजियम भी है, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, शीश महल, मोती महल, माँ चामुंडा माता का मंदिर। और इसी की ऊंचाई को देखते इसकी टिकट भी बहुत ज़्यादा है भाई। देखिए राजस्थानी कल्चर का यहाँ आपको देखने को मिलेगी। वास्तुकला देखिए, पूरी वास्तुकला के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए भाई राजस्थानी कल्चर में यहाँ पे जो ढोलक होती है इसके द्वारा वेलकम किया जाता है जो भी विजिटर होते हैं। सांसें फूलने लगती है भाई। विशाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। देखिए राजस्थानी कल्चर के साथ कैसे वेलकम किया जाता है। देखिए भाई यहाँ पे ढोलक जब एंट्री होती है आपकी मेहरानगढ़ फोर्ट के तीसरे गेट के ऊपर, यहाँ पे भी अच्छे से वेलकम किया जाता है। राजस्थानी पगड़ी। और फिर ये दोस्तों आ चुका है सुरक्षा के लिए चौथा द्वार, गेट नंबर 4। नुकीले गेट पे नुकीले भाले लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिए। इतने सारे द्वार के बाद में और ऊपर भी काफ़ी सारे द्वार रहने वाले हैं। और इन्हीं गेट के ऊपर होते हम जो इसका किले का ऊपरी जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वहीं पर हम पहुँचते हैं। देखते चलिए भाई। ये यहाँ पे सती माता के हाथों के निशान और इस तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा देखिए यहाँ पे जो सती हुई थी सती माता के, यहाँ पे उनके हाथों के निशान हैं। मनोकामना के लिए यहाँ पे कुछ सिक्के भी लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। और एक विशाल मटका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर गेट पे। जैसे जैसे चढ़ाई पे चलते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप जब ऊपर आते हैं गेट को पार करके, तो ये सूरज पोल है दोस्तों। और ये यहाँ का म्यूजियम है। ये देखिए सूरज पोल, ये म्यूजियम है। अंदर एंट्री करते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी विशाल दरवाजे लगे हैं भाई। पूरा म्यूजियम हाथीवदा में जो ये है आप देखेंगे चांदी की मोटी परत के साथ लताओं 4 पत्ती फूल से शेर टाइगर इसके ऊपर ये चांदी मड़ी हुई है। तो ये हमारी जो राजस्थान की कल्चर है इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारी प्राचीन चीज़ें। और जो महारानी जब भी बाहर निकलती थी ना तो इसी पालकी में बैठ कर निकलती थी भाई। तो ये होती है पालकी, देख लीजिए। और प्राचीन समय में इन्हें में शादी होने के बाद दुल्हन को लाया जाता था। और ये घुमावदार लकड़ी की पालकी है दोस्तों। ये देख लीजिए, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो हम जो आपको दिखा रहे हैं ये ओनली फॉर म्यूजियम में जो चीज़ें हैं। राजा महाराजा के समय में जो हुक्के का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इस तरह के शाही हुक्के उस समय काल में रहे हैं। बाहर जो म्यूजियम है ना उसका ये व्यू दोस्तों इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे भी म्यूजियम बहुत बड़ा है दोस्तों, आए तो देखना ना भूलिएगा। ये देखिए, ये तोप भी है दोस्तों म्यूजियम में। और ये पालकी, तोरण मोड़, शादी के समय जो अपने तोरण मारा जाता है अपने राजस्थान में, वैसे तोरण मोड़ है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोस्तों। राजा महाराजाओं के समय में हिंदू विवाह से संबंधित है जो तोरण मारा जाता है भाई। और भाई ये देखिए म्यूजियम में ढाल, युद्ध के समय दुश्मनों से लड़ने के लिए इसी ढाल का प्रयोग किया जाता था। रक्षा के लिए तलवार एंड ढाल हथियार वेपन इस्तेमाल किए जाते थे। राजा थे वो इस तरह के हुक्के का उपयोग किया करते थे। देख लीजिए शाही हुक्का, इट्स शाही हुक्का दोस्तों। मेहरानगढ़ फोर्ट में ये भी आपको देखने को मिलेगा। शाही हुक्के में उस समय भी चांदी की इस तरह की श्रृंगार के लिए ये श्रृंगारदानी हुआ करती थी। जो गणगौर माता की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी, मूर्ति। मुग़ल कॉइन्स, मारवाड़ कॉइन्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स,
तो भाई ये चांदी के कॉइन है, साधारण कॉइन नहीं है। जो करेंसी थी राजा महाराजा समय, देखिए 1948 ईस्वी में जो प्रिंसली स्टेट कॉइन्स इस तरह की करेंसी यूज़ की जाती थी। एंड मारवाड़ कॉइन्स, ये देखिए चांदी के कॉइन है जिसको राजा महाराजा उस समय उपयोग किया जाता था। एंड ये देखिए दोस्तों, ये मुग़ल काल में इस तरह के कॉइन उपयोग में किए जाते थे। देखिए सेफ्टी की एक ताला, विशाल ताला दोस्तों, जो किले के जो बड़े बड़े द्वार थे इनको लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लोहे का ताला। और इसकी जो की है, ये देखिए, ये चाबी, इससे इसको लॉक किया जाता था। गन थी दोस्तों जिसमें शिकार वगैरह दुश्मनों से जो फाइट होती थी उसमें इन्हीं गन का उपयोग किया जाता था। भाई म्यूजियम में अभी एक हॉर्स है भाई, डेमो रखा गया है घोड़े का, आप देख सकते हैं। बहुत सारी पेंटिंग आपको राजा महाराजाओं के काल की यहाँ आपको देखने को मिलेगी भाई। देखिए, देखते चलिए। और म्यूजियम के बाद में दोस्तों एंट्री होती है शीश महल एंड फूल महल, तख्त विलास। ये थोड़ी ऊंचाई पे है भाई, कई स्टेप चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा। आप देखिए, एक रेलिंग लगाई गई है, इसी के ज़रिए हम पहुँचेंगे एक एक करके शीश महल, फूल महल एंड तख्त विलास के अंदर। ये शीश महल देखिए भाई, इसमें विश्राम वगैरह करती थी महारानी। तो भाई ये शीश महल है, पूरा किस तरह से इसको वास्तुकला और एक अच्छे से डिज़ाइन किया गया था राजा महाराजा समय में, बिल्कुल करीब। और इसी में विश्राम करती थी जो रानियाँ होती थी शीश महल के अंदर। ऊपर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन और तैयार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है शीश महल। दर्पण लगा है दोस्तों इसी में, पहले अपना मुँह देखती थी शीश महल का गेट। इसमें जो नक्काशी की गई है दोस्तों वो सोने से की गई है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है फुल महल में। और इसके अंदर 36 राग रागनियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 10 किलो गोल्ड का इसमें उपयोग किया गया था इसको पूरा डिज़ाइन करने के लिए। देखिए इधर से दिखाते हैं आपको, इधर ये देखिए दोस्तों, इसकी जो छत है किस तरीके से 10 किलो गोल्ड से इसका निर्माण किया गया था और नक्काशी की गई थी। ये है फुल महल, तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप अगर यहाँ पे आते हैं। और सबसे ऊपर आ चुके हैं किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, जहाँ से किले के ऊपर सबसे टॉप पे जब हम पहुँचते हैं जहाँ पे शस्त्रखाना है, तो आप देखेंगे यहाँ से जो जोधपुर सिटी है इसका व्यू कैसा दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत किले से आप पूरे शहर को निहार सकते हैं। लाल बालू पत्थर से बना हुआ ये खूबसूरत मेहरानगढ़ का फोर्ट। ये देखिए नीचे से जो पब्लिक आ रही है, कैसे एक एक चीज़ों को विजिट करते ऊपर आ रही है। यहाँ पे तलवार बनाने पर क्या देखिए, भाले अलग अलग साइज़ के भाले आपको देखने को मिलेंगे। और फिर इधर आ जाओ, पास में आ जाओ, ये भाई यहाँ पे देखिए शस्त्र, खंजर है, अफगान छुर्रा और जंबिया, दाबुज, कटार, सारा इसमें प्रदर्शित किया गया है जो राजा महाराजा उस समय इनको उपयोग किया जाता है युद्ध के अंदर। और दोस्तों बहुत ही विशेष तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता था। इस तरह की लंबी नाली की उस समय ये बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी। ये भी मेहरानगढ़ म्यूजियम के टॉप फ्लोर पे जब आप आते हैं तो आप देखने को मिलेगा। और इधर देखिए भाई, ये तलवारें, ये खंजर और ये इस तरह के इनके हत्थे होते थे पकड़ने के लिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर जो शस्त्र खाना है उसके पास में चौपड़ खाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लूडो खेलते हैं ना, वैसे इस समय राजा महाराजा अपना टाइम पास करने के लिए इसमें बिताते थे समय। और किस तरीके से इसमें ये अपना समय व्यतीत करते थे ये देख लीजिए। किले की दीवारें, यहाँ से ऊपर से इसका व्यू दिखाई देता है, खूबसूरत शहर। और इसकी जो लंबी लंबी दीवारें आपको दिखाई देगी। और नीचे पार्किंग देखिए दोस्तों, गाड़ी की पार्किंग, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ से हम कितनी ऊंचाई पे हैं अभी आप देख सकते हैं। जब हम किले से सबसे टॉप आ जाते हैं, म्यूजियम वगैरह देख लेते हैं, इसके बाद में जब आप एग्जिट होंगे तो ये देखिए आप, ये जितने भी संग्रहालय में वस्तुएं रखी गई है ये साधारण वस्तुएं नहीं है दोस्तों, सब पे चांदी और सोने से पॉलिश की गई है। तो भाई
फाइनली अब जैसे हम बाहर एग्जिट हो रहे थे, ये मोती महल है। इस पे भी आप देख सकते हैं जो छत है इस पे सोने से नक्काशी की गई है। बहुत ही जो राजपूती हमारा राजस्थान का कल्चर रहा है, हमारे राजस्थान की जो वेशभूषा कल्चर, राजा महाराजाओं का जो इतिहास है वो एक्चुअली यहीं आके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये शीश कौन सा महल है, मोती महल है। ये राजाओं के जो अहम कार्य होते थे जिसमें दरबार लगता था, तो यहीं पे राजा महाराजा बैठते थे और उनकी जो सभाएं होती थी उनको वो कार्य किए जाते थे मंत्रियों सहित। तो चलिए आगे चलते हैं। जब भी भोजन प्रसादी होती थी तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है, इसी में खाना बनाया जाता था दोस्तों। इतनी बड़ी कढ़ाई, सोचिए कैसे इनमें दाल सब्जियां बनाई जाती होगी। सारी देखिए भाई, बहुत बड़ी कढ़ाई है ये। पूरे किले की सुरक्षा का ये से बंदोबस्त था। तो देखिए कितनी सारे तोपें, यहाँ पे आपको विशाल तोपें आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ है जोधपुर सिटी। तो देखिए भारी भारी तोपें। 2008 से पहले जब मैं आया था तब इनके पास बैठ के फ़ोटोग्राफी अलाउ थी, बट अभी यहाँ पे रेलिंग लगा दी गई है भाई, पास में जाना अलाउ नहीं है। और अब देखिए वो ध्वज, उस रियासत काल का ध्वज आज भी यहाँ पे लहराता हुआ। तो देखिए भाई ये भारी भरकम तोपें किले की रक्षा के लिए यहाँ पे रखी गई थी। इनमें गोला बारूद डाल के फिर इनको फायर किया जाता था। और भारत के सबसे बड़े किलों में से एक। तो भाई सामने देखेंगे चामुंडा माता का मंदिर है। नवरात्रि में अच्छी खासी भीड़ होती है। राव जोधा की जो कुल देवी थी, यहाँ से देख सकते हैं आप। 2008 में जब यहाँ पे भगदड़ मची थी तब 200 से अधिक श्रद्धालुओं की यहाँ मौत हो गई थी। तो उसके बाद सेफ्टी के तगड़े प्रबंध किए गए। उसके बाद निर्माण करवाया गया। पहले थोड़ा रास्ता सही नहीं था, उसके बाद रेलिंग लगाई गई है ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो। तो सामने देखिए ध्वजा माता कुल देवी जो थी राव जोधा की, उनकी ध्वजा लहराते हुए, और चामुंडा माता मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये था जोधपुर मेहरानगढ़ का फोर्ट। तो फाइनली हमने विजिट कर लिया है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको भव्य और इंडिया का ऐतिहासिक फोर्ट? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आइए आप भी कभी विज़िट कीजिए। और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक किला है, भव्य किला, जिसको कि इंटरलॉकिंग और बालू पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। भाई निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।